टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। अपनी मां का बनारस इलाज कराने आए व्यक्ति का ऑटो में छूटा बैग, रोडवेज चौकी प्रभारी ने किया सुपुर्द। मंडवाडी मढ़ौली मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से क्षेत्रीय लोग हैं परेशान। और मंडवाडी स्टेशन का नाम हुआ बनारस स्टेशन, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ ही संस्कृत में अंकित हुआ नाम। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जगहों से आए प्रधानों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से योगेंद्र यादव, गोपीनाथ गिरी, ललित शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रधान उपस्थित रहे। आज ये जो सम्मेलन चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार से जो प्रधान हैं, जो अभी अपने अधिकारों को नहीं जानते, कहीं न कहीं उनको एक जागरूकता की यहाँ से एक क्रांति का संदेश भी देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो ये 3500 रुपया मानदेय है, ये प्रधानों का अपमान है। जिला पंचायत सदस्य और विधायक सांसद से उनकी जो जन सामान्य है मुलाकात करने में सफल रहती है। हम प्रधानों से जन सामान्य बड़े सरलतापूर्वक मिलती है और हम लोग बहुत ताकत से उनके साथ लगते हैं, उनके सम्मान को अपने सम्मान के साथ जोड़ के काम करते हैं, उनकी आशा और आकांक्षाओं को समेट के चलते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों का वेतन होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाएंगे कि इससे फैसला। अभी तक प्रधानों को कोई वेतन नहीं मिलता? नहीं, मानदेय मिलता 2500 रुपये। और एक प्रधान जहां संपूर्ण समर्पण किया हो अपने ग्राम पंचायत को, वो मानदेय दे करके कहीं अपमानित नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोगों की ये बात नहीं मानी गई तो आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? संघर्षरत थे हम लोग पूर्व में भी और वर्तमान समय में संघर्षरत रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो शराब को क्यों होगा। अपनी मां का बनारस इलाज कराने आए व्यक्ति का ऑटो में छूटे बैग को रोडवेज चौकी प्रभारी ने उन्हें सुपुर्द किया। कैंसर रोग से पीड़ित मां को लेकर इलाज के लिए आजमगढ़ से आया पुत्र विशाल जब वाराणसी के लहरतारा स्थित कैंसर हॉस्पिटल से कैंट के लिए रवाना हुआ तो जल्दबाजी में ऑटो में ही बैग छूट गया, जिसमें कीमती दवाओं सहित अन्य सामान थे। आनन फानन में अपनी बूढ़ी मां के साथ विशाल ने रोडवेज बस स्टैंड के समीप रोडवेज चौकी पर जाकर अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद चौकी प्रभारी मोहम्मद सुफियान खान ने अपने सहयोगी एसआई अनंत कुमार मिश्र के साथ कैमरे की फुटेज के सहयोग से ऑटो से बैग को बरामद कर लिया और बैग उन्हें सुपुर्द कर दिया। बैग मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस को धन्यवाद दिया। क्या विशाल जी क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी ITI कर रहा हूँ। कहाँ किस समय आए हुए हैं, क्या किस लिए हैं? हम महामना मदन मोहन वाल्मीकि कैंसर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए थे। क्या घटना घटी आपके साथ? तो हम आ रहे थे ऑटो में, जल्दी में हमारा बैग छूट गया था और ऑटो वाला लेके चला गया था। सामान क्या था बैग में, कैसा क्या था? बैग में हमारे मम्मी का जो है दवा थी और डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल थी और सामान थे। कैसे मिला सामान आपको? हम यहाँ आए रोडवेज चौकी पे, जहाँ पे बताई सर से, तो सर और एसआई सर और उनके प्रभारी मिलकर बहुत ही जल्दी सामान ढूंढ दिए। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के बारे में? अक्सर पुलिस को लेकर के लोग जो है पुलिस का जो है सहयोग नहीं मिलता है, पुलिस की बुराई करते हैं। आपका काम अच्छा हुआ, पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मन में आपको कैसा लगता है? सर ये काम देखे मैं पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस सबसे अच्छी है। लोग पुलिस को गाली देते हैं लेकिन ये गलत है, पुलिस वाले भी काम अच्छी करते हैं। मंडवाडी मढ़ौली मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडवाडी मढ़ौली मार्ग पर पिछले कई महीनों से सीवर का पानी जमा होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
पानी लगने से इस मार्ग पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। स्थानीय नागरिक रामचंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले कई महीनों से यहां पानी लगा हुआ है, यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे लेकर कई बार अधिकारियों से वार्ता की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्रीय जनता काफी परेशान है। भाई साहब ये 5 महीने के ऊपर हो गया और जाम रहता है, हमेशा पानी भरी रहती है। तमाम लोग यहाँ से आते हैं और जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है कितने लोग ये रास्ते से गुजरते होंगे सुबह से शाम तक? डेली अरे कम से कम 2000 लोग, 2000 आदमी जाते होंगे। हाँ, बल्कि ज़्यादा ही। तो और सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार से तो हम यही कहेंगे कि किसी भी तरीके से इसको भी साफ़ सफाई करा दे, ताकि हम लोग भी एक अच्छे आदमी का जो है जीवन यापन कर सके, यहाँ रह सके। जानवरों की तरह यहाँ हम रह रहे हैं। इतनी गंदगी, बीमारी फैल रही है, तमाम बच्चे बीमार हो जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। भाई साहब बहुत अजीब स्थिति हो गई है। इस रोड से कांवरिया चलने वाले हैं और रास्ता इस तरह, तो उस पर क्या कहेंगे सरकार से? ओ भाई कांवरिया तो इस रास्ते से जा ही नहीं सकते। इतनी गंदगी हो गई है, कैसे बेचारे जाएंगे वो? वो तो रास्ते में ही मर जाएंगे। भाई साहब इतनी गंदगी है, रास्ते में कहाँ दवा लेंगे वो? मंडवाडी स्टेशन का नाम बनारस स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ संस्कृत में नाम अंकित हुआ है। मंडवाडी स्टेशन की नई पहचान अब बनारस नाम से है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर मुख्य भवन पर बनारस के नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है। नए बोर्ड पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में बनारस लिख दिया गया है। इसके साथ ही बनारस स्टेशन देश का पहला स्टेशन बन गया है, जहां पर बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा अब संस्कृत में बनारस लिखा हुआ है। संस्कृत में बोर्ड लगाने पर अधिकारियों का कहना था कि काशी के विद्वत जन की मांग पर इस स्टेशन की नाम पट्टिका पर संस्कृत में भी इसका नाम अंकित किया गया है। स्टेशन का नाम मंडवाडी के स्थान पर बनारस करने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिलते ही नाम बदलने का काम भी कर दिया गया। वाराणसी के साथ ही काशी और बनारस भी क्षेत्रीय लोकाचार की भाषा में प्रसिद्ध है। यहाँ पहले से वाराणसी, काशी और वाराणसी सिटी के नाम से 3 स्टेशन हैं। बनारस के नाम से कोई स्टेशन नहीं था। पिछले कुछ साल से शहर के बीच में स्थित मंडवाडी स्टेशन को नई साज सज्जा मिली तो इसका नाम बनारस करने की मांग उठने लगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने काशी वासियों की इच्छा को पूरा करते हुए इस स्टेशन का नाम बनारस कर दिया। चंदन जी, पहले इस स्टेशन का नाम मंडवाडी हुआ था। जी जी। अब सरकार के द्वारा जैसे देखेंगे तो अब बनारस कर दिया जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस हमारा ये शहर का नाम भी हम लोग का बनारस है, अब बनारस के नाम से स्टेशन हो गया। लोग जानते हैं कि बनारस तो बनारस स्टेशन भी होना चाहिए। अच्छा लगा। मंडवाडी से बढ़िया हमारा बनारस नाम फेमस भी है। मंडवाडी एक और नाम होता था लेने में, नहीं मंडवाडी बहुत बेकार था। तो कैसा लगेगा लोगों को नाम कहने में कि हम बनारस रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगेगा। सरकार जो है नाम बदलने की प्रक्रिया कर रही है। देखा जाए तो मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद को प्रयागराज और मंडवाडी को बनारस, तो क्या कहेंगे इसका? यही कहेंगे जो भी वो कर रहे हैं योगी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी पिछड़ों को धोखा देकर उनका शोषण और अपमान कर रही है। कांग्रेस शोषित, वंचित पिछड़ों के साथ ही हर वर्ग के लोगों को सम्मान एवं भागीदारी देकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन मुद्दों पर सीधा संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को सशक्त राजनीतिक विकल्प देकर सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव श्रीकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार विश्वकर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का शोषण और अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को और हर वर्ग के लोगों को
समुचित सम्मान और भागीदारी दे करके उन्हें समाज और राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ रही है। इसी क्रम में आज विश्वकर्मा समाज से नंदलाल विश्वकर्मा को कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज की इस प्रेस वार्ता में नंदलाल विश्वकर्मा जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पार्टी की नीतियों को, संगठनात्मक ढांचे को पार्टी मजबूत करने का काम कर रही है। बिखराव जो पिछड़ों का हो रहा है प्रदेश में, पार्टी उसे रोकने का काम करेगी। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में सृजन अभियान का कार्यक्रम पार्टी चला रही है। सृजन अभियान के तहत पंचायत स्तर पर पार्टी संगठन के ढांचे को मजबूत करेगी और इससे हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके जन मुद्दों पर संघर्ष करके आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नंदलाल जी आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इसलिए कि जो 2022 में आने वाली विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी हम लोग जो है कि जोरों शोर से करने के लिए। क्या योजना है आप लोगों की? योजना है हम लोग पिछले के लोगों को, छोटे वंचित बाकी जितने जातियां हैं सबको जोड़ करके विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जो है कांग्रेस को हासिल करने के लिए। क्या योजना है कांग्रेस की, कैसे लड़ेगी, किस विशेष पर चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस की योजना है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं को उनका जो है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है और नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, किसानों को बेहाल हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सड़कों पर आप लोग उतरेंगे, अभी चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? सड़कों पर उतरेंगे, जहां ज़रूरत जहां पड़ेगा मुख्यालय घेरेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी व्यापार मंडल के पूर्वांचल महिला व्यापार शाखा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल की पूर्वांचल महिला व्यापार शाखा की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पराड़कर भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्वांचल कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाया। इस अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने पूर्वांचल महिला मंडल को बधाई दी। पूर्वांचल कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने कहा कि विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो व्यापार हो या समाज सेवा हो, और आज व्यापारिक संगठनों में भी महिलाओं ने अपने दायित्वों और दूरदर्शिता से अपने आप को साबित किया है। पूर्वांचल महिला मंडल की नई टीम में डॉक्टर नीलिमा चौबे संरक्षक, सविता सिंह अध्यक्ष, मीना मुखर्जी उपाध्यक्ष, सोनल द्विवेदी महामंत्री इत्यादि पदों पर सदस्याएं मनोनीत की गईं। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें? महिलाएं तरक्की करें समाज में। अब वो नारी जिसको कभी अबला कहते थे, आज वो नारी एक शक्तिशाली शक्तिमान नारी बन चुकी है। तो ऐसे में काशी की महिलाओं ने आज यहाँ आपने देखा कि किस तरह से मातृशक्ति बढ़ के आगे आ रही है। व्यापार मंडल में पदाधिकारी बन के समाज की सेवा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम कर रही हैं। तो ऐसे में हमारी तरफ से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामना है और बधाई है कि वो ऐसे ही समाज में मातृशक्ति के लिए काम करें और आगे बढ़ें। आज जैसा कि मुझे फिर से दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, इसके लिए मैं सभी अपने साथियों की, अपनी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं हमेशा इन लोगों के लिए, रात हो चाहे दिन हो, एक साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। हमेशा इन लोगों के दुख और सुख के लिए हमेशा देखूँगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आधी रात को वहाँ खड़ी रहूँगी।
आगे अभी क्या करने का इरादा है, सबकी तरह? आगे जो भी हमारी बहनें हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, किसी बहन को किसी भी तरह का परेशानी है, उसको हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उनका सॉल्व करेंगे, जो भी परेशानी रहेगी उसको हल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा सम्मेलन का भव्य आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा रहे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्यक्षता उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रिजेश कुशवाहा, मनोज कुमार मौर्य, हनुमान प्रसाद कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कितने लोग मानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान के कारण पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी द्वारा आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय कुशवाहा मौर्य सभा सम्मेलन में आए हुए सभी आगंतुकों का हम लोग स्वागत करते हैं। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग एकत्रित होंगे और आने वाले भविष्य में ऐसी सभाओं के आयोजन से भारत के अंदर कुशवाहा मौर्य समाज में जन समस्याओं और राजनीति में एकीकरण होगा और उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे क्या योजना है कुशवाहा समाज की? कुशवाहा समाज को जागृत करना है जिससे वो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। साप्ताहिक बंदी का बनारस में पालन होता नजर नहीं आ रहा है। पूरे प्रदेश में साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को की गई है, लेकिन बात बनारस की जाए तो यहाँ सब बेअसर दिख रहा है। सिगरा क्षेत्र में तो लग ही नहीं रहा कि साप्ताहिक बंदी है। यहाँ खाने पीने के तमाम ठेलों के साथ ही कई ब्रांडेड स्टोर धड़ल्ले से खुले हुए नजर आए। मणिकर्णिका द्वार चौक स्थित मां शीतला का भव्य श्रृंगार किया गया। मणिकर्णिका द्वार चौक स्थित मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार व हवन पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मां की दिव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद हवन पूजन कर मां से कामना की गई कि कोरोना रूपी महामारी के कहर से काशी सहित पूरे विश्व को निजात मिले। हवन पूजन का कार्य धरनी महाराज द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमित श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, प्रकाश राय, शेरू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। तो माता शीतला जी का जो है श्रृंगार होता है, वार्षिक श्रृंगार है और अनेकों वर्षों से लगातार अनवरत होते चला आ रहा है। और माता जी से इस कोरोना काल में हम लोग यही मांग रहे हैं, कोरोना जैसे चीज़ों से मुक्ति मिले, आम जनमानस में जो है खुशी हो। और ये चूँकि आज शीतला अष्टमी है, शीतला अष्टमी के दिन जो है वह हर साल जो है हम लोग माता रानी से जो है इस तरह हवन और श्रृंगार के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ के सभी लोग सुख शांति से व्यवस्थित हो, यहाँ किसी प्रकार की हमारे क्षेत्र में कोई समस्या न हो। पियरी पुलिस चौकी प्रभारी ने क्षेत्र का चक्रमण कर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पियरी पुलिस चौकी प्रभारी श्रीमन नारायण पांडे आगामी त्योहार बकरीद व साप्ताहिक बंदी को देखते हुए अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में चक्रमण पर निकले। उन्होंने सड़क से लेकर गलियों तक भीड़-भाड़ लगाने वालों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को दूरी बनाने व मास्क लगाने को कहा। बार-बार समझाने पर भी न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मंडलीय पदाधिकारियों के स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। अपनी मां का बनारस इलाज कराने आए व्यक्ति का ऑटो में छूटा बैग रोडवेज चौकी प्रभारी ने किया सुपुर्द। मंडवाडी मढ़ौली मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से क्षेत्रीय लोग हैं परेशान।
और मंडवाडी स्टेशन का नाम हुआ बनारस स्टेशन। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ ही संस्कृत में अंकित हुआ नाम। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।